वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे मार्च के जो 300 सबसे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनका पार्ट 1 हम हिंदी में करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। मराठी भाषा दिवस जो है, मराठी लैंग्वेज डे, 27 फरवरी को मनाया गया। और मराठी भाषा आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की लैंग्वेज है, राइट। तो मराठी लैंग्वेज डे। और मराठी लैंग्वेज डे क्यों मनाया जाता है? मराठी लैंग्वेज डे बेसिकली एक व्यक्ति हैं जिनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। मराठी कवि थे ये, इन्हें कुसुम राज भी बोलते थे। इनका नाम था विष्णु वामन शिरवाडकर। नेशनल प्रोटीन डे, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। इस बार इसका थीम था फूड फ्यूचरिज्म। वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को मनाया गया। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 27 फरवरी को मनाया गया। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया गया। इस दिन डॉक्टर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज करी थी। इसका थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस। रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, इसका थीम था। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ये 1 मार्च को मनाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, 4 मार्च को मनाया गया। इस बार इसका थीम था नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, विश्व मोटापा दिवस, 4 मार्च को मनाया गया। इस बार इसका थीम था एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। और 2 लोग हैं जिनकी डेथ हो गई। स्पिनर सन्नी रामाधीन, क्रिकेट खिलाड़ी, स्पिन बॉलिंग फेंकते थे, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे। और जनरल एसएफ रॉड्रिगेज भारतीय सेना के प्रमुख थे। चलिए अब हम करते हैं एमसीक्यूज। कौन सा मंत्रालय है जो भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान जिसने शुरू करा? तो बेसिकली ये है हमारा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। क्या है ये भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी? एक ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था भाषा संगम। भाषा संगम ऐप पे आप भारत की 22 भाषाएं सीख सकते हैं। 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आप सीख सकते हैं। तो एक बार जब आप कोई लैंग्वेज सीख लें तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ सेल्फी आपको लेनी है। और ये हमारे जो है धर्मेंद्र प्रधान कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। और इस मंत्रालय ने, कौशल विकास मंत्रालय ने असीम पोर्टल भी लॉन्च करा है। अभी अभी 1600 करोड़ रुपए का खर्चा हम करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए। तो इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, लागू कौन कर रहा है? इसको लागू कर रही है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो आंसर है ऑप्शन ए। ये क्या है? इसमें हर व्यक्ति को भारत में एक नंबर दिया जाएगा जिसका नाम है आभा नंबर। आभा मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। तो ये नंबर डॉक्टर को जैसे ही मिलेगा आपका वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड एक ही जगह पे होंगे, तो इससे इंश्योरेंस कंपनियों को, डॉक्टर को, इन सबको फायदा होगा। कौन से राज्य में त्यौहार मनाया गया 26 फरवरी से 1 मार्च तक? वीवा कार्निवल। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इसके और भी नाम है, जैसे इसे इंट्रूज भी बोलते हैं या इसे एंट्राडो वगैरह भी बोलते हैं। ये त्यौहार है गोवा का। गोवा की राजधानी पणजी में है। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये कौन सा स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर रहे हैं? इसका नाम है T+1। पहले हम यूज करते थे T+2। मान लो आपने सोमवार को कोई स्टॉक खरीदा तो ट्यूसडे को वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, यानी T+1। एक ही दिन का इसमें गैप होगा। तो ये किया है अभी अभी लागू, सेबी ने किया है भारत में, ध्यान रखिए। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक यानी गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाला, ऑफिस खोलने वाला पहला मल्टीलेटरल एजेंसी यानी कि बहुपक्षीय एजेंसी कौन सा है? ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं इसे। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसके प्रेसिडेंट हैं ब्राजील के व्यक्ति मार्कस प्राडो ट्रोइजो। और एक व्यक्ति हैं अनिल किशोरा, भारत के, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी अभी साइक्लोन आया एमनाती। ये कहाँ पे आया? तो एमनाती नाम का जो साइक्लोन है वो मादागास्कर में आया। मादागास्कर में बट सिराए नाम का साइक्लोन भी आया था और एना भी आया था। मादागास्कर की राजधानी है अंतानानारिवो। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में 15वां सीईसी कप किसने जीता? ये लेह में हुआ था और ये जीता लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट। यहाँ पे लद्दाख में एक योजना भी स्टार्ट हुई है जिसका नाम है कुंस न्योम्स। कुंस न्योम्स योजना जो है ये दिव्यांग लोगों के लिए है। मधाबी पुरी बुक ये कौन सी संस्था की पहली महिला चेयरमैन बनी है? ये बनी है सेबी की। और ये पहली महिला थी जो होल टाइम मेंबर यानी कि पूर्णकालिक सदस्य भी बनी थी सेबी की। ये पहली नॉन आईएएस ऑफिसर है जो सेबी की चेयरमैन बनी है। कौन से टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन जीत लिया, जिसे अकापुल्को खिताब भी बोलते हैं? ये जीता है स्पेन के खिलाड़ी राफेल नडाल ने। और ये 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने ही जीता था। भारत की सादिया तारिक कौन से खेल में रूस की राजधानी मॉस्को में हुए स्टार्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम रोशन किया? इन्होंने जीता वुशु में। तो आंसर है वुशु।
और कश्मीर के और भी खिलाड़ी हैं, जैसे ये श्रीनगर की हैं, 15 साल की हैं सादिया तारिक। इसके अलावा चंदीप सिंह हैं, जिन्होंने जो पैरा टूर्नामेंट हुआ था ताइक्वांडो वाला, उसमें मेडल जीता था। भारत के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पैरा ताइक्वांडो। और एक अभी विंटर ओलंपिक्स में भी गए थे, आरिफ मोहम्मद खान, बारामूला के हैं, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था और विंटर ओलंपिक के 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंडियन थे। कौन से राज्य की सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मैरीन एलिट फोर्स बनाई है? तो जो पाल्क बे एरिया है, गल्फ ऑफ मन्नार वगैरह, वहां पे ये समुद्री वनस्पति जो जीवन है उसकी रक्षा करेंगे। तो ये बनाई है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार ने योजना भी शुरू करी है जिसका नाम है नान मुतलवन योजना, और एक और शुरू करी है जिसका नाम है मीन दई मंजप्पम। तो जो ये तमिल भाषा के नाम होते हैं थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। और भारत का पहला डुजोंग जानवर को बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व जो बनेगा वो भी तमिलनाडु में बनेगा। डुजोंग को सी काओ भी बोलते हैं। व्लादिमीर पुतिन ये मानद राष्ट्रपति मतलब ऑनरेरी प्रेसिडेंट थे, यहां पे राष्ट्रपति का मतलब है अध्यक्ष। किस संगठन के? इन्होंने इनको निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये था इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसके प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, और अब ये नहीं है। व्लादिमीर पुतिन की पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया, और इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन का हेडक्वार्टर हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में है। पूजा जात्यान ने इतिहास रच दिया। दुबई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। ये कौन सा खेल खेलती हैं? ये तीरंदाजी, लेकिन पैरा तीरंदाजी, पैरा आर्चरी, दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये पूजा जात्यान। भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दोनों ने मिलकर टेक्नोलॉजी समिट किया अभी अभी, यानी कि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। ये इसका 28वां संस्करण था। ठीक है, आपको बताना है इसमें पार्टनर कंट्री कौन था। हमारा पार्टनर कंट्री जो था इसमें वो था सिंगापुर। तो आंसर है सिंगापुर। भारतीय रेलवे अपना पहला सोलर पावर प्लांट इन्होंने बीना में लगाया है। बीना कहाँ है? बीना है मध्य प्रदेश में, और ये भेल ने लगाया है। ठीक है, भेल की तरफ से लगाया गया है ये, और इसकी कैपेसिटी होगी 1.7 मेगावाट। बीना से पंकी, पंकी है कानपुर में, वहां तक एक पाइपलाइन भी बिछाई गई है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जो विमान है, सामान ढोने वाला विमान, इसका नाम है AN-225 एंटोनोव। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे रशिया ने तबाह कर दिया। यूक्रेन का जहाज था ये, तो इसको मरिया बोलते थे। ऑप्शन ए, मरिया मतलब होता है स्वप्न या ड्रीम। ठीक है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। यूक्रेन की राजधानी किएव है, मुद्रा है हर्विनिया। यहाँ पे कार्पाथियन माउंटेन्स भी हैं। और यूक्रेन की संसद को क्या बोलते हैं? यूक्रेन की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्खोवा राडा, वर्खोवना राडा। तो ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं यूक्रेन से, इतने आसान नहीं है। यहाँ पे नाइपर नदी है, सबसे लंबी नदी यूक्रेन में। तो यूक्रेन पे हर सवाल के लिए तैयार रहिए। अवदा एनर्जी नाम की कंपनी है, इंग्लिश में लिखते हैं अवाडा एनर्जी। ये बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगा रही है। कहां पे? तो ये लगेगा दरभंगा में, और 2 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी इससे बनेगी। कौन सा मंत्रालय है जिसने हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए स्कीम लगाई है? तो ये करी है हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जिसके मंत्री नितिन गडकरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हिट एंड रन में क्या होता है? कोई गाड़ी से आपको मार के भाग जाता है, तो अगर मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे मिलेंगे 2 लाख, उसके परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए। वो आदमी तो मर गया, उसके परिवार को मिलेंगे 2 लाख रुपए। अगर वो चोटिल हो जाता है, बहुत जख्मी हो जाता है बहुत ही गंभीर रूप से, तो उसके परिवार को मिलेंगे 50,000। तो ये अमाउंट काफी बढ़ा दिया है। पहले मिलते थे सिर्फ डेथ होने पे परिवार वालों को मिलते थे 25,000 रुपए, तो 8 गुना बढ़ा दिया है। और चोटिल होने पे मिलते थे पहले 12,500, यानी 4 गुना बढ़ा दिया है। अब मिलेंगे 2 लाख और 50,000। कौन सा मंत्रालय है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय बनाया है, यानी कि इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस? ये इन्होंने बनाया है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है वहां पर। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लगाया है, ये ऑफिस खोला है। यहाँ पे क्लाइमेट रिसर्च किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कश्मीर में उधमपुर। भारत कौन से देश के साथ करेंसी स्वैप कर रहा है, मुद्रा विनियमन कर रहा है? 75 अरब डॉलर का। ये हम करेंगे जापान के साथ। इससे फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे डाइवर्सिफाई हो जाएगी, रिस्क कम हो जाएगा। जापान के साथ हमारे 70 साल पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के, और जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडा, राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। जापान में एक ज्वालामुखी भी फटा था, माउंट असो। यहाँ पे एक माउंट फूजी भी है जो काफी फेमस पर्वत है। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने
को आसान बनाने के लिए किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करा है? ये करा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और एएस राजीव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। गूगल एंड्रॉयड के जो उपयोग करता है, एंड्रॉयड यूजर, उनके लिए एक गेमिंग सब्सक्रिप्शन बनाया। इसमें बहुत सारे गेम खेल सकते हो आप। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्ले पास। और गूगल अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी है जिसके सीईओ हैं सुंदर पिचई। गूगल ने डूडल बनाया इस साल किसका? फातिमा शेख। फातिमा शेख महिला हैं जिन्होंने भारत में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला था, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर। उसके लिए गूगल ने इनका डूडल बनाकर सम्मानित करा है। कौन सा मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा? जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक, और जन औषधि दिवस होता है 4 मार्च को। 4 मार्च को नहीं, जन औषधि दिवस 7 मार्च को होता है। ठीक है, जन औषधि दिवस जो मनाया गया वो 7 मार्च को मनाया गया। ये चौथा जन औषधि दिवस था, ये ध्यान रखिए। तो 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस, और 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया गया जन औषधि सप्ताह। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडवी है। और हमारा लक्ष्य ये है कि भारत में जन औषधि स्टोर खोले जाएं, जन औषधि केंद्र। कितने? 10,500 खुलने चाहिए मार्च 2025 तक। अभी 7500 यानी 7500वां खुला था मेघालय की राजधानी शिलोंग में, और जन औषधि परियोजना 2008 में स्टार्ट की गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, इन्होंने आयुर्वेदिक पौधों का महत्व दुनिया को समझाने के लिए एक बाग बनाया है राष्ट्रपति भवन में। इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है आरोग्य वनम। आरोग्य वनम। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पे है, दिल्ली में। कौन सी नियामक संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी, जिसने गारंटीड रिटर्न स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम? ये करी है पीएफआरडीए ने, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके चेयरमैन है सुप्रतिम बंदोपाध्याय। एनपीएस होता है, वो चलाती है ये संगठन, नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन अब आपको एक गारंटेड मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे। इससे योजना काफी आकर्षक हो जाएगी। पीएफआरडीए अभी लगभग 7 लाख करोड़ के एसेट मैनेज करता है। ये चाहते हैं कि ये एसेट बढ़ के 30 लाख करोड़ के हो जाएं, ठीक है, कुछ ही सालों में। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भारत सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं। हमारा जीडीपी कितना ग्रो करेगा मौजूदा वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर 22 में? तो पहले बोल रहे थे 9.2%, बजट में भी बोला गया था 9.2, लेकिन अब कम कर दिया 30 बेसिस पॉइंट यानी 30 आधार अंक। अब ग्रो करेगा 8.9%। और फाइनेंशियल ईयर 21 में कितना ग्रो किया था? -6.6%। कॉन्ट्रैक्शन किया था तो -6.6% था। भारत में सांख्यिकी दिवस कब होता है? 29 जून, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। यह जन्मदिन होता है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का। और सांख्यिकी मंत्रालय के मंत्री कौन है हमारे? मिनिस्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरुग्राम हरियाणा। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा। मीगा वर्ल्ड बैंक का पार्ट होता है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बोलते हैं। इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? ये है बांग्लादेश के, इनका नाम है जुनैद कमल अहमद। तो आंसर है ऑप्शन बी। द मिलेनियल योगी किताब किसने लिखी है? इसको लिखा है दीपम चटर्जी ने। अपना पहला प्रो कबड्डी लीग टूर्नामेंट किसने जीता है? यह जीता दबंग दिल्ली ने, और दबंग दिल्ली ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को फाइनल में हराया। यह फाइनल खेला गया था बेंगलोर में, कर्नाटक में, राइट। विनर को मिला है 3 करोड़ रुपए का अवार्ड। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहा? नवीन कुमार। भारत के लिए राष्ट्रीय लिंग सूचकांक यानी नेशनल जेंडर इंडेक्स कौन बनाएगा? यह नीति आयोग बनाएगा। इतना ही नहीं, एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स भी बनाएगा नीति आयोग। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कब से कब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया? कब से कब तक मनाया? यह मनाया 1 से 8 मार्च। 1 से 8 मार्च, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है। और यह भी ध्यान रखिए कि नारी शक्ति पुरस्कार भी दिए गए महिलाओं को, नारी शक्ति पुरस्कार। इतना ही नहीं, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी मनाया गया यूनिसेफ के साथ मिलकर। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, इसका पर्पज ये है कि लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े, स्कूल में ड्रॉप आउट ना करें। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। और स्त्री मनोरक्षा नाम की पहल भी हुई निम्हांस के साथ मिलकर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस जो बेंगलोर में है, निम्हांस। स्त्रियों की
मनोचिकित्सा जो होती है हेल्थ, उसको कैटर करने के लिए। 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स कहां पे होंगे? आसियान गेम्स। तो ये होंगे वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मुद्रा है डोंग। वैसे वियतनाम में जो शुभंकर होगा मैस्कॉट, वो होगा साओला। ये जानवर मिलता है सिर्फ वियतनाम में, SAOLA, साओला। और याद रखिए कि जो 32वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे 2023 में होंगे। 31वें जो इस क्वेश्चन में पूछे वो 2022 इसी साल होंगे, 2022 में। तो 32वें कहां पे होंगे? कंबोडिया में। 32वें होंगे कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी है फ्नोम पेन्ह, जहां पे ये होंगे। उंगलिल ओरुवन, वन अमंग यू, ये किसने आत्मकथा लिखी है? ये लिखी है MK स्टालिन ने। इनकी पार्टी है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजागम, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय वायुसेना का अभ्यास हुआ वायु शक्ति 7 मार्च से कहां पे हुआ? वायु शक्ति अभ्यास 3 साल में एक बार होता है, ये जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर में कहां पे? पोखरन, वहां पे हुआ। हमारी वायुसेना के चीफ हैं VR चौधरी, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। बोल्ट्जमैन मेडल सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका नाम प्रोफेसर लुडविग बोल्ट्जमैन के नाम पे रखा है, जो महान प्रोफेसर थे फिजिक्स के। तो ये मिला है दीपक धर को। दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे में प्रोफेसर है। नान मुधलवन योजना किस राज्य ने शुरू करी है? यह छात्रों के लिए कौशल विकास योजना है। नान मुधलवन शुरू करी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। नान मुधलवन। एक योजना और शुरू की गई है जिसका नाम है मीनजई मंदप्पम। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिन्होंने गोज-T सैटेलाइट छोड़ने का निर्णय लिया है? गोज-T। गोज-T जब अंतरिक्ष में चली जाएगी तब इसे बोलेंगे गोज-18। इससे पहले गोज-16 और गोज-17 भी लॉन्च की गई थी, ये करेगा नासा। और जिस रॉकेट का यूज किया छोड़ने के लिए सैटेलाइट को, वो है एटलस 5 रॉकेट। एटलस 5 रॉकेट को फ्लोरिडा से छोड़ा गया था, केप कैनावेरल स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और नासा सूरज को स्टडी करने के लिए सन को 2 मिशन करेगा। एक का नाम है म्यूज और एक का नाम है हेलियोस्वार्म। ऐप स्केल अकेडमी के साथ मिलकर मिटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 100 इंडियन स्टार्टअप्स को कैसे मोबाइल ऐप अच्छी बनाई जाए उसमें ट्रेनिंग देगा। तो किसका इनिशिएटिव है ये? ऐप स्केल अकेडमी। ये खोली है गूगल ने। कौन से देश में जो एमेच्योर बॉक्सर होते हैं उनके लिए स्टेटजा मेमोरियल टूर्नामेंट हुआ 73rd टाइम, और यहां पे 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते। टोटल मेडल हमने जीते 3, इनमें से 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीता किसने? ब्रॉन्ज जीता नंदिनी ने। लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट के नाम याद रखने हैं, तो एक है निखात जरीन और एक है नीतू। तो ये हुई थी बल्गेरिया में। बल्गेरिया की राजधानी सोफिया है और करेंसी है लेव। TS रामाकृष्णन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं? ये बने हैं LIC म्यूचुअल फंड। LIC 5% IPO आएगा इनका, 5% कंपनी प्राइवेटाइज हो जाएगी। LIC के चेयरमैन है MR कुमार। और हमारा 65,000 करोड़ का लक्ष्य है विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। और फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए पहले था 1.75 लाख करोड़, जो कम होके हो गया 78,000 करोड़ बजट में। युवा उद्यमियों को बड़ा मंच प्रदान करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर समिट कहां पे हुआ? यह दिल्ली में हुआ। दिल्ली की सरकार 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को 2,000 रुपए देती है, जिससे वो बिजनेस शुरू कर सकें, जिससे वो उद्यमी बनने की उनमें सोच बढ़े। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत में किस तरह के अकाउंट खोल चुके हैं? 6 करोड़ 60 मिलियन ये खुल चुके हैं डीमैट अकाउंट। शेयर बेचने खरीदने के काम आते हैं डीमैट अकाउंट। कौन से राज्य मंत्री हैं? हमारी शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये। इनका क्या नाम है? जिन्होंने 49 टीचर्स को ICT अवार्ड दिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप दिव्यांग लोगों को भी अच्छा सिखा सकते हैं। ये अन्नपूर्णा देवी ने दिए। ये राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, और ये रिपोर्ट करती हैं धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के निशानेबाज सौरभ चौधरी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी अभी वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वर्ल्ड कप कहां पे हुआ था? इजिप्ट की राजधानी कैरो में हुआ था। ISSF विश्व कप, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर म्यूनिक में है, जहां पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। सौरभ चौधरी मेरठ के हैं। तो पदक तालिका में भारत नंबर 1 पे रहा। ये देख सकते हैं पदक तालिका स्क्रीन पे। तो इसमें भारत ने 7 मेडल जीते। ठीक है, 7 मेडल में से 4 थे गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, टोटल 7 जीते। 4 गोल्ड मेडल में से बस 2 इंडिविजुअल थे, 2 टीम वाले। टीम वाले याद नहीं रखने। 2 इंडिविजुअल जो थे उनमें एक सौरभ चौधरी और एक ईशा सिंह। तो हम नंबर 1 रहे। टू हेल एंड बैक यानी नरक तक जाकर मैं वापस आई, ये किताब किसने लिखी? इसको लिखा बरखा दत्त ने। कौन से पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के महाप्रबंधक नियुक्त बने हैं, जनरल मैनेजर बने हैं? इनका नाम है अभय कुरुविला। और अभय कुरुविला जो है एक जाने माने फास्ट बॉलर थे।
कौन से भारत के शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जला दिए। महाशिवरात्रि के दिन जलाए ये। उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है और यहाँ पे महाकालेश्वर भगवान शिव का मंदिर भी है। ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर ने मोबाइल शोरूम, चलता फिरता शोरूम बनाया है। आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी आपके पास आएगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है अनुभव। निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर, कौन से मंत्रालय के साथ मिलकर स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू करी? यह है महिला और बाल विकास मंत्रालय। इसकी मंत्री है स्मृति ईरानी। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कौन सा यूरोपीय देश है जिसने अपनी न्यूट्रलिटी पॉलिसी को बंद कर दिया? 200 साल पुरानी पॉलिसी। 1815 में न्यूट्रल बना था ये कंट्री। तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, ध्यान रखिए। और बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। कौन सी जगह पे हमारी केंद्र सरकार ग्राम रक्षा समिति यानी विलेज डिफेंस कमेटी बनाएगी, जिसमें लोकल विलेजर्स को रिक्रूट किया जाता है जिससे वो मिलिटेंसीज के अगेंस्ट रक्षा कर सकें। अब इसको ग्राम रक्षा ग्रुप बोला जाएगा, ना कि ग्राम रक्षा समिति। ये बनेगी जम्मू में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक में हमारा क्या रैंक था? हमारा रैंक था 120। पिछले साल था 117, हम 3 पायदान नीचे खिसक गए। हमारा स्कोर था 60.07, हमारी रैंक थी 120 और नंबर 1 कंट्री था फिनलैंड, नंबर 2 था स्वीडन, नंबर 3 था डेनमार्क। हेरात फेस्टिवल, शिव की रात, हेरात, ये कहाँ मनाई जाती है? ये शिवरात्रि हेरात के तौर पे जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा त्यौहार है ये, राइट। कश्मीर में और भी त्यौहार होते हैं जैसे झीरी मेला, पुरमंडल मेला, खीर भवानी मेला, पंचोट त्यौहार और ये सब होते हैं। तो आंसर है जम्मू कश्मीर। इस दिन मैरिज एनिवर्सरी होती है भगवान शिव और माता उमा, जिन्हें पार्वती बोलते हैं, और ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था कश्मीर में। कौन सा आईआईटी है जिसने बायोडिग्रेडेबल यानी अपघटनशील नैनो पार्टिकल बनाए हैं जो पौधों की बीमारियों को रोक देंगे, यानी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड कीटनाशकों के विकल्प के तौर पे आएंगे? तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाए हैं। और पहला आईआईटी खुल रहा है भारत के बाहर यूएई में। यूएस बेस्ड सनवाइना ग्रुप है अमेरिका का, वो चेन्नई में कौन सी भारत की कंपनी के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने तमिलनाडु के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्लाइकोस्मिस अल्बिकार्पा नाम का पौधा खोजा है? ये बेरी की प्रजाति है, ये खोजी गई है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, अनामलई मुदुमलई नेशनल पार्क भी है, मेघमलई श्रीविल्लुपुत्तूर टाइगर रिजर्व भी है। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा स्वच्छता पर आयोजित कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसका नाम है स्वच्छाग्रह। और सुलभ शौचालय सुलभ इंटरनेशनल चलाता है और इसके फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक। दिल्ली में हुआ ये। भारतीय रेलवे ने अभी अभी कौन सी तकनीक का परीक्षण करा है 2 ट्रेनों को टकराने से रोकेगी? इसका नाम है कवच। 2 ट्रेन अगर आपस में टकराने वाली हो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे, और इतना ही नहीं 5 किलोमीटर तक कोई भी ट्रेन चल रही है उसमें ब्रेक लग जाएंगे जैसे ही कवच लागू होगा, और ड्राइवर की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाएंगे। 5 किलोमीटर तक जितनी भी ट्रेन है सब में ब्रेक लग जाएंगे। और याद रखिए ये RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। हम जो फास्टैग लगाते हैं गाड़ी में वो भी RFID पे काम करता है। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट, होज जाइंट नाम है इसका, ये कौन से राज्य में आया जहाज? ये आया महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर। ये ऐसा जहाज है जिससे आप गैस भर सकते हैं। भारत और कौन से देश के बीच 75 साल पूरे हो गए संबंधों के? ये देश है नेदरलैंड। और यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, लोगो बनाया, इसमें आपको 2 फूल दिख रहे हैं, टुलिप और कमल का फूल। कमल का फूल हमारा नेशनल फ्लावर है और टुलिप नेदरलैंड का नेशनल फ्लावर है। और भारत को 3000 टुलिप गिफ्ट करे हैं नेदरलैंड ने। नेदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे, राजधानी एम्स्टरडैम है। विद्या बालन, ये कौन सी जीवन बीमा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये है भारतीय AXA। भारतीय इंडिया की है, AXA कंपनी फ्रांस की है। जेट एयरवेज के सीईओ कौन बने? जेट एयरवेज के चेयरमैन तो आप जानते होंगे नरेश गोयल, सीईओ बने हैं अभी संजीव कपूर। भारत ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मेजबान देश समझौता करा है? यह करा है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, कहां पे? न्यूजीलैंड में हो गया। और महिला बेस्ट खिलाड़ी रही आईसीसी फीमेल क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर रही स्मृति मंधाना। इनको मिला है रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और जैकिंडा आर्डन यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 6ठा वर्ल्ड कप खेलेंगी मिथाली राज, जो कि एक रिकॉर्ड है। हीरो मोटोकॉर्प ने नया अपना ईवी ब्रांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड बनाया। इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम है वीडा। वीडा मतलब होता है लाइफ, स्पेनिश वर्ड है।
अभी अभी शिराला सहकारी बैंक, पूरा नाम है सरजेरो दादा नायक शिराली सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया आरबीआई ने। कहाँ का बैंक है ये? महाराष्ट्र का बैंक है। ये महाराष्ट्र में कहाँ का है अगर पूछ लें तो ये जो बैंक है ये सांगली का है। सांगली, सांगली की हल्दी मशहूर है। सांगली की हल्दी, कंधमाल उड़ीसा की हल्दी भी मशहूर है। तो कई जगह भारत में जिनकी हल्दी मशहूर है, और एक एरोड तमिलनाडु की हल्दी मशहूर है। इन तीनों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो सांगली, और एक है इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। वो कहां का है? इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो है वो नासिक का है। तो ये था हमारा रैपिड फायर वीडियो मार्च 2020 के जो 300 बेस्ट क्वेश्चन है, भाग 1 हिंदी में मैं आप तक लेकर आया। मिलते हैं भाग 2 में बहुत जल्दी। और स्टडी आईक्यू का अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोड यूज करिए GG33, GG33, कैपिटल में कोई स्पेस नहीं होगा बीच में, और लाभ लीजिए इस हैवी डिस्काउंट का। मिलते हैं बहुत जल्दी फिर बाकी वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू।